हाँ तो दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल पाठ चल रहा है। तो ये आप लोगों को बता दिया गया है वर्गमूल क्या है, और पिछली वीडियो में हम ये भी बता चुके हैं कि पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, और इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए देखते हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते समय दशमलव बिंदु के दाहिने और बाएं दोनों तरफ दो दो अंकों का समूह बनाया जाता है। पूर्णांकों का समूह इकाई के अंक से बाएं की ओर बनते हैं, जबकि अपूर्णांकों का समूह दशमलव बिंदु से दाहिने की ओर बनते हैं। तो आइए इसको प्रश्न पर लेकर के बताते हैं कैसे होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को बताते हैं। अगर कोई संख्या दी गई, मान लीजिए है 158.5720। अब इस संख्या का सबसे पहले हम ये जान जाए कि जोड़ा कैसे बनाते हैं, पेयर कैसे बनाते हैं। तो जो दशमलव के दाहिने तरफ की संख्या है, इसका हम जोड़ा इसी तरफ से बनाना शुरू करते हैं, और इसका जोड़ा ऐसे बनाएंगे दो दो का। और जो दशमलव से बाईं तरफ है, इनका जोड़ा हम इस तरफ से बनाएंगे, और ये अकेले बचा। फिर आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। इस तरह से लाइन खींचने के बाद अब हम देखते हैं कि ये एक है, कितना बार ले जाएं कि एक ही है। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, एक बार जाएगा, और यहाँ पर भी एक लिखा जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर दो लिख दिया जाएगा, और फिर यहाँ पर एक लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं, ये एक एक के एक, जिसको हम यहाँ पर लिखे और इस वाले एक को यहाँ पर लिखे, इन दोनों को जोड़ करके दो कर दिए। ठीक, अब क्या किया जाएगा, इसको घटाया जाएगा। अब एक में से एक निकलेगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जब भी उतरता है जोड़े के साथ उतरता है, तो यहाँ पर 58 उतार लेंगे। 58 उतारने पर अब फिर हम देखते हैं कि कितना बार जाएगा। जब भी उतारेंगे एक बार में एक ही जोड़ा उतारेंगे। अब ये 58 आ गया, तो अब कितना बार जाएगा देखते हैं। अगर एक बार ले जाएंगे तो एक एक के एक, और एक का गुणा दो से करेंगे, दो ही आएगा तो 21 आएगा, जो कि बहुत कम है। देखते हैं दो बार ले जाते हैं, दो बार तो कितना आता है, 2 दूना 4, और ये 2 दूना 4, बिल्कुल ठीक है, दो बार ही जाएगा। अब क्या करते हैं, इस वाले दो को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये 2 को लिख लेते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं, इसको फिर से हम घटाते हैं। 8 में से 4 निकालेंगे 4 आएगा, 5 में से 4 निकालेंगे 4 आएगा। ठीक, सॉरी 5 में से 4 निकालेंगे 1 आएगा। ठीक, अब देखते हैं, फिर ये दशमलव आ गया, दशमलव को हम बार में ले जाते हैं, फिर जोड़े में ही उतरेगा। यहाँ पर 57 को हम जोड़े में उतार लाते हैं। अब ये हो गया 1457। अब देखते हैं कितना बार जाता है। तो ये 24 है, अगर हम दो बार ले जाते हैं तो ये 242 हो जाएगा। 242 का जब हम दो गुना करेंगे तो 484 आएगा, जो कि बहुत कम है। इसलिए हम 3 बार भी बहुत कम आएगा, 4 बार, ये अगर 4 बार ले जाते हैं तो 4 दूना 800 आएगा, ये भी बहुत कम। 5 बार लेके जाके देखते हैं, 5 पचे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 चौके 20, और 2 22 का 2, हासिल लगा 2, फिर 5 दूना 10, और 2 12। ठीक, बिल्कुल सही आया है। अब इस 5 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 5 5 10 हो जाएगा, जोड़ेंगे हम, और ये 4 1 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम घटा लेते हैं। 5 में से 0 निकालेंगे, सॉरी 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 आएगा, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 1 में से 1 निकलेगा, यहाँ पर 0। अब ये हो गया 232। अब क्या किया जाएगा, इस वाले जोड़े को हम उतारते हैं। जब भी उतरेगा तो पेयर में ही उतरेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 और 0। अब ये हो गया 23,220। अब क्या करते हैं,
यहाँ पर दशमलव के बाद 5 बार ले गए हैं। अब हम ऐसा बार ले जाएंगे कि यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, 23,220। तो अगर हम यहाँ पर 5 बार ले जाएंगे तो ये 25 पंजे 125, ये 12,000 के आसपास आएगा। तो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए जब 12,000 आ रहा है 5 बार ले जाने पे तो 10 बार ज़्यादा नहीं है, और 9 बार ले जाने पर ये 22,000 या 21,000 के आसपास आएगा, जो कि सही होगा। आइए 9 बार ले जाते हैं। 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, और 9 0 0 और ये 8, 9 5 45 का 5 हासिल लगा 4, और 9 दूनी 18 और ये 4 22, जो कि हम कर रहे थे 22,000 या 21,000 के आसपास आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको फिर से हम घटा देते हैं। फिर से घटाएंगे तो 10 में से 1 गए 9, और यहाँ पर 11 में से 8 गए 3, और 11 में से 5 गए 6, ये शून्य ये शून्य। अब ये दशमलव के 2 ही अंक तक इसका निकाला जाए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स पूर्णांक नहीं है, मीन्स ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए दशमलव के 2 अंक तक ही निकाला जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वह क्या होगा, दशमलव के 2 अंक तक आएगा 12.59। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगर हमें वर्गमूल निकालना हुआ, ये हम तो वर्गमूल बता ही रहे हैं, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। तो अगला प्रश्न है, जैसे 0.81 का अगर हमें वर्गमूल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए 0.81 मीन्स ये अगर इसको हम 81 मान लें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या मीन्स परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, पहले ऐसे 81 लिखेंगे, दशमलव के नीचे 1 और जितने अंक हैं उतने 0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और बटे ये, इसको हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब इसका हम पेयर बना लेते हैं। ठीक, और इस पेयर में से 1 ले लेते हैं 3, इस वाले पेयर में से 1 ले लेते हैं 3, और नीचे पेयर बना देते हैं तो 1 10 ले लेते हैं। अब ये हो जा रहा है 3 त्रिक 9/10। इसको फिर से हम दशमलव में बदलना चाहें तो वही बात फिर से आ जाएगी, क्या कि 0.9। यहाँ पर 1 0 है तो इसके 1 अंक पर दशमलव लगा देते हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन लेके बताते हैं। अगली संख्या जैसे 0.0000441, तो इसका मतलब ये होगा कि हम देखते हैं कि 441 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं। दशमलव के नीचे 1 और जितने अंक हैं उतने 0 लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्या करते हैं, 441 को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, ये 1 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए जैसे इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। ये कैसे आया ये पहले देख लीजिए। जैसे ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये किसका है, ये हमें जानना होगा। तो यह 21 का है। 21 गुणे 21 अगर हम करते हैं तो 441 मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि आपको याद करना होगा कम से कम 30 तक। तो हमें ये कैसे पता चला, जब ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 21 किसका गुणनखंड है, 3 गुणे 7, तो इसी का हम 2 बार कर दिए। और ये इसका कितनी बार करेंगे, 10 का गुणा हम 10 गुणे 10, फिर 10 गुणे 10, फिर 10 गुणे 10। अब आइए देखिए हम कैसे ये समझ पाए हैं। यहाँ पर 6 0 है तो हम 10 का गुणा 6 बार कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6।
अब हम जोड़ा बना लेते हैं। इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा और इसका जोड़ा बनेगा। तो देखते हैं फिर, इस जोड़े में से हम एक 3 को ले लेते हैं, इस जोड़े में से हम एक 7 को ले लेते हैं, इस जोड़े में से एक 10 को, इस जोड़े में से एक 10 को और इस वाले जोड़े में से एक 10 को हम ले लेते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये 7 तिरे 21 हो गया और ये 10 दहा में 100 दहा में 1000 हो गया। ठीक, अब इसको अगर हम फिर से जो है दशमलव में बदलना चाहें तो ये 3 शून्य है, तो दशमलव कब लगेगा, 3 अंक के पहले लगेगा। दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पर 21 है, 2 ही अंक है, तो इसलिए 1 अंक हम अपनी तरफ से लगा देते हैं। ठीक, 0 1, तो इसका जो वर्गमूल होगा वह क्या होगा, 0.021। ठीक, आइए एक प्रश्न और दिखाते हैं आप लोगों को, जो कि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। जैसे ये है अगला क्वेश्चन 0.2। अगर इसका हमें निकालना होगा वर्गमूल, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे निकालते हैं। ये देखते हुए लोग तुरंत कह देते हैं कि इसका वर्गमूल 1 होगा या 2 होगा, इस तरह से कह देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आइए देखिए, इसको हम लिखेंगे 0.2, इसको इस तरह से बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी तरफ से 0 बढ़ा सकते हैं। दशमलव के दाहिने तरफ जो अंक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसका पेयर बना लेंगे, पेयर बनाने के लिए ही हम बढ़ाए हैं। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर 0.12 हम लिख देते हैं। फिर देखिए अब कितना बार जाएगा, अगर 3 बार जाता है तो 3 त्रिका 9, बहुत कम है, तो इसलिए हम 4 बार ले जाते हैं। 4 चौके 16, यहाँ पर बचा कितना, 4। अब इस 4 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 4 4 8 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम और 2 जीरो बढ़ा लेते हैं और इसका पेयर भी बना लेते हैं। फिर इन दोनों जीरो को हम उतारते हैं। ठीक, अब देखिए कितना बार जाता है, यहाँ पर अब हम बार ले जाएं 4, अगर ले जाएं तो 4 चौके 16 का 6 हंस लगा 1, फिर 4 8 32 से 33, 336 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इस 4 को यहाँ पर लिख लेंगे, ये 4 4 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। ठीक, अब क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। घटाते हैं तो ये हो गया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 में से 3 गए, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 3 गए 6, उसके बाद ये 0 हो गया। अब फिर से अगर दशमलव के 2 अंक तक निकालना होगा तो इतना ही है, और अगर विकल्प में दशमलव के 3 अंक तक दिया है तो हम एक बार और बार ले जाएंगे और हम फिर यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा करके उसका पेयर बना लेंगे और इसको यहाँ पर उतार लाते हैं। तो कितना अब बार जाएगा, अब बार अगर हम 6 बार ले जाते हैं तो यहाँ पर 8 6 4800 ही आएगा, उसी के आसपास। 7 बार ले जाते हैं तो 7 8 5600 आएगा, जो कि इसके बहुत नज़दीक है। तो हम 7 बार ही लेके जाते हैं। देखते हैं, 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 8 56 और 4 60 का 0 हासिल लगा 6, 7 8 56 और 6 62। ठीक, अब इसको घटा देते हैं। 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 बचा और यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 गए 1। अब हम दशमलव के 3 अंक तक ही निकालते हैं। तो 0.2 का वर्गमूल क्या होगा, वह होगा 0.447, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, इसी तरह से एक और है, वो भी देख लीजिए। 0.9 का, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका वर्गमूल कितना होगा ये भी देखिए। इसको हम इस तरह से निकालते हैं, जैसे सेम इसी तरह से है। 0.9 लिखते हैं। अब क्या करेंगे,
इसका पेयर बनाने के लिए हम यहाँ पर जीरो लिखते हैं अपने मन से। फिर जितना जीरो की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम दो दो जीरो लिखते हुए पेयर बनाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर 0.12 भी लेके चले गए। और फिर बार कितना जाएगा देखिए, 8 बार जाएगा। 8 × 64 बहुत कम पड़ रहा है, 9 बार ले जाइए। 9 × 9 = 81। कितना बार जाएगा? 9। 9 को हम यहाँ भी लिखते हैं, ये 9 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 81 लिखते हैं, घटाते हैं, 90 में से 81 निकालेंगे, 9 हो जाएगा सीधे सीधे। फिर यहाँ पर 2 जीरो बनाए लिखे, फिर हम इसको उतार लाते हैं। फिर क्या किया जाएगा, इसको हम उतारे, फिर देखते हैं कितना बार जाता है। अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो 400 आएगा, 5 बार तो 500 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ही ले जाते हैं। 4 चौके 16 का 6 हासिल लगा 1, और 4 8 32 1 33 का 3 हासिल लगा 3, फिर 4 1 के 4 और 3 7, ठीक 736। अब इसको हम घटाते हैं, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ पर बचा 8 में से 7 गए 1। ये दशमलव के 2 अंक तक ही, मीन्स अगर √0.9 है तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, दशमलव के 2 अंक तक 0.94। ठीक, इस तरह से। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।